हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे 13.1 का दूसरा क्वेश्चन, जो कि है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। पहले मैंने चित्र बना लिया, लेकिन आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूँ कैसे चित्र है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, मतलब कि ये कोई अर्धगोला है जो कि खोखला है। ये देखिए। उसके बाद क्या बोला, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, एक लंबवत बेलन अध्यारोपित है इसी के ऊपर। यही है चित्र। तो आप लोगों को चित्र में समझ में आया? अभी ये बता रहा हूँ बाद में, लेकिन ये चित्र समझ में आया। तो चलते हैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, पहले क्या बोल रहा है? पहले बोल रहा है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि ये जो अर्धगोला है उसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो हम, और ये जब इसके ऊपर लंबवत बराबर से रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी कि इसका भी व्यास, बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो पहले लिख लेते हैं अर्धगोले का व्यास, व्यास से सीधे हम त्रिज्या निकाल लेते हैं बटे 2 करके। तो लिख लेते हैं अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की भी त्रिज्या वही है, तो बेलन की त्रिज्या भी बराबर कर देते हैं। बेलन की त्रिज्या बराबर किसके है? चलो इसको पहले आर लिखकर ब्रैकेट में, उसके बाद बराबर किसके है? 14। 14 का आधा बराबर 7 सेंटीमीटर। वही तो लिखा है। इसका मतलब ये 7 सेंटीमीटर है और इतना भी 7 सेंटीमीटर। और ये अर्धगोला है तो इसकी त्रिज्याएं बराबर होती है। यहाँ पर एक केंद्र मान लिया जाता है, तो ये भी 7 ही सेंटीमीटर होगा। तो ये 7 सेंटीमीटर लिख रहा है। उसके बाद बोला है इस बर्तन की कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई ये 13 सेंटीमीटर है। इसका मतलब पूरी ऊंचाई इसकी 13 सेंटीमीटर है। तो हम इसकी और इसकी ऊंचाई तो निकल गई 7 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई। तो ये निकालेंगे, ये बेलन की ऊंचाई कितनी है। तो हम निकालेंगे बेलन की ऊंचाई। क्या निकालेंगे? बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई निकालेंगे। ये क्या, कुल ऊंचाई में से घटा देंगे इस ऊंचाई को, इसकी ऊंचाई को निकालेंगे, तभी तो ये बेलन की ऊंचाई निकलेगी। ये बेलन की ऊंचाई घटाएंगे, नहीं, अर्धगोले की ऊंचाई घटाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो वही तो मैंने लिखा है 6 सेंटीमीटर। अब सब कुछ पता चल गया हमें। तो अब हमें क्या निकालना है? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब लिखते हैं पात्र का या बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, इस बर्तन पूरे किससे बना है? ये अर्धगोला जो बना है यहाँ पर खोखला, उससे बना है और बेलन से बना है। तो इसका क्षेत्रफल, ये जो आंतरिक बोला है, इसका मतलब अगर मोटाई दिया होता तब कुछ आंतरिक बाहर, इसका मतलब बाहर और आंतरिक में दोनों में कोई फर्क नहीं है उतना, तो मोटाई नहीं दिया है इसीलिए। तो ये देखिए, इसका प्लस इसका क्षेत्रफल, पहले अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। इतना समझ में आया? अब देखिए, यहाँ से लगाता हूँ बराबर का, ये 2 है। पाई का मान कितना होगा? 22/7 होता है पाई का मान। अगर क्वेश्चन में कुछ दिया रहता है तो 3.14 जो लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, इसलिए 22/7 ही लिखेंगे। तो r स्क्वायर का मान क्या लिखेंगे? r का मान कितना है? 7। 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस उसके बाद क्या बोला है? प्लस 2। पाई का मान कितना है? 22/7 और r का मान 7 गुणे h का मान कितना है? ये किसकी है? ये ध्यान में रखना है, नहीं कि कुल ऊंचाई लिखना है। ये इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, इसकी तो लिखे हैं यहाँ पर हम, तो ये इसका ही लिखेंगे 6।
उसके बाद देखते हैं इसमें, ये देखिए यहाँ पर 2 गुणे 22/7 गुणे 7, और यहाँ पर भी 2 गुणे 22/7 गुणे 7 कॉमन है, इसे कॉमन ले लेंगे। 2 गुणे 22/7 गुणे 7 ये कॉमन है, तो ये देखिए 2 गुणे 22/7 ये कट जाएगा, एक 7 यहाँ से, एक 7 का स्क्वायर बच जाएगा इसमें 7 प्लस, और इसमें से 2 गुणे 22/7 गुणे 7 ये हो जाएगा, और बच जाएगा इसमें 6। ये इतना समझ में आ गया होगा। ये 7 से 7 कट जाएगा, और 22 दूना 44 हो जाएगा। गुणे का चिन्ह लगाएं, 7 6 13 हो जाएगा। उसके बाद में 13 चौके 52 और हाथ आए 5, और 13 चौके 52 और 5 57, और सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं इसीलिए स्क्वायर लगा देंगे। अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यही होगा हमारा आंसर। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में।